हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम सभी जॉइंट वेंचर अकाउंट्स के चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और समझेंगे जॉइंट वेंचर्स क्यों क्रिएट होते हैं और इनकी अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है, वो सभी मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा। इस वीडियो में हम फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन लेंगे आज इस जॉइंट वेंचर चैप्टर का कि जॉइंट वेंचर चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना पड़ता है हमें और किस तरीके से इसकी अकाउंटिंग होती है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं और फर्दर क्वेश्चन कराऊँगा। एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में भी करा दूंगा और बेसिक सा एक ओवरव्यू दे दूंगा कि किस तरीके से आपको कौन कौन से अकाउंट्स बनाकर अकाउंटिंग एंट्रीज़ करनी होती हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जॉइंट वेंचर वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। तो जॉइंट वेंचर एक तरीके की एक टेम्पररी पार्टनरशिप है या एक रिलेशन है किसी भी टू पार्टीज़ के बीच में, पार्टनरशिप बिटवीन टू पार्टीज़ फॉर ट्रेडिंग पर्पस। ठीक है, ट्रेडिंग पर्पस के लिए आपने जो है किसी भी दो पार्टीज़ के बीच में जो है एक पार्टनरशिप हुई है ट्रेडिंग के पर्पस से, वो आपके पास जो है, और वो पार्टनरशिप टेम्परेरी है, मतलब उसे कभी भी तोड़ा जा सकता है। एक फिक्स पीरियड उसमें कह दिया जाएगा तो उसके बाद वो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो उसे आप जॉइंट वेंचर कहते हैं। जब भी दो किसी कंपनी के बीच में एक टेम्परेरी पार्टनरशिप क्रिएट हो ट्रेडिंग पर्पस के हिसाब से तो आप उसे जॉइंट वेंचर कहेंगे। अब जॉइंट वेंचर में आपके पास दो तरीके के लोग होते हैं। एक होता है आपके पास मतलब कुछ फर्म्स होती हैं जिसमें अलग अलग तरीके की पार्टीज़ को आप देखते हैं, जिसमें आप देखते हैं किसी भी पार्टनरशिप की जा सकती है कंस्ट्रक्शन, रोड के लिए, ब्रिजेस के लिए, हाउस बनाने के लिए, अंडर राइटर शेयर्स, डिबेंचर्स, सिमिलर टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, इन सभी के लिए जो है जॉइंट वेंचर्स क्रिएट हो सकते हैं। इसके बाद आप कहेंगे कि जो दो पार्टीज़ हैं वो अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, कोई सोल ट्रेडर हो सकता है, कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, या किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन इनके बीच में बनाया जा सकता है। इन सभी को आप जो है को वेंचर्स या को एडवेंचरर्स कहते हैं, जो एक साथ जॉइंट वेंचर में आते हैं और ये एक पार्टनरशिप, एक टेम्परेरी पार्टनरशिप को क्रिएट करते हैं जब तक वो वेंचर पूरा नहीं हो जाता। यानी कि जिसके लिए उन्होंने अपनी पार्टनरशिप बनाई है, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, जब तक ये अपने आप काम करते रहेंगे। अब इसके बाद एक पर्सन जो आ रहा है वेंचर में, उसे आप बोलेंगे को वेंचरर विदाउट कंट्रीब्यूशन एनी कैपिटल इन द कैश बट बिकॉज ऑफ हिज स्पेशल नॉलेज एज एन इंजीनियर। अगर वो एक स्पेशल नॉलेज है उसके पास, वो अगर इंजीनियर है एग्जांपल के तौर पर, तो वो को वेंचरर कहलाएगा अगर वो ऐसी टाइप की किसी वेंचरर कैपिटल में या किसी भी टाइप की कंपनीज़ में पार्टनरशिप लेता है। तो अब इसी तरीके से आप कहेंगे कि इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो फीचर्स के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है एक आपके पास लिमिटेड फीचर्स होंगे। इसके सबसे पहला आपके पास ये लिमिटेड पर्पस के लिए है, या आप कह सकते हैं कि स्पेशल पर्पस के लिए ही किया जाता है, किसी स्पेशल पर्पस के काम से ही किया जाएगा। दूसरा आप कहेंगे कि ये जो है एक टेम्परेरी पार्टनरशिप है जो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही रहेगी, स्पेसिफिक पीरियड के लिए पार्टनरशिप रहेगी, वो भी टेम्परेरी पार्टनरशिप होती है ये। ठीक है, टेम्परेरी पार्टनरशिप। तो ये इसके फीचर्स हो गए। इसी तरीके से इसका कोई भी स्पेसिफिक फर्म नाम नहीं लिखा जाता जब ऐसा किया जाता है। ठीक है, और प्रॉफिट जो है जब इनका कोई भी प्रॉफिट होता है इस तरीके का, तो प्रॉफिट को आपस में शेयर करते हैं, जो एग्रीड शेयर होता है उसमें शेयर किया जाता है। ठीक है, और कोई स्पेसिफिक नाम नहीं रखा जाता, हम कह सकते हैं नो स्पेसिफिक नेम। ठीक है, कोई भी फर्म का एक स्पेसिफिक नेम नहीं रखा जाता। और आप यहाँ पर जो है दोनों की पेमेंट्स दोनों जो है आते हैं, और कभी भी ये जो है को वेंचर ख़त्म किया जा सकता है जब वो काम जो है ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो आप पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर में कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं बता देता हूँ कि जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप दोनों एक अलग अलग सेपरेट चीज़ें हैं। पार्टनरशिप के अंदर कोई भी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए नहीं होता, लेकिन यहाँ पर कोई लिमिटेड टाइम पीरियड है, उसके बाद ये बंद हो जाती हैं। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में आप इन सभी को पार्टनर्स कहते हैं जो भी आता है, लेकिन यहाँ पर आप को वेंचरर्स कहते हैं इन दोनों को। प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली वहाँ पर कैलकुलेट होता है, बट यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस काम के ख़त्म होने पर होता है कि काम ख़त्म हो गया, उसके बाद बांट लो भाई, जिसका जितना प्रॉफिट है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर ये इससे काफ़ी डिफरेंट है, वो मैंने आपको कुछ बेसिक सा बता दिया। अब हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं कि जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो किस तरीके से इसकी अकाउंटिंग जो है की जाएगी।
तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग एक मेथड स्टार्ट कर रहे हैं आज अपना, मेथड 1। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना मैं आज आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसी के मेथड को मैं यहाँ पर जो है डिस्कस कर रहा हूँ, मेथड्स 1। ठीक है, कि अलग अलग टाइप से जो है आपको जॉइंट वेंचर्स आ सकती हैं फर्म में। तो सबसे पहला है आपके पास मेथड 1, जिसमें आप जो है मेंटेन करते हैं सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। ठीक है, तो इस मेथड का आप नाम लिख लीजिए, मेंटेनेंस ऑफ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। दोनों जो है अपनी अलग अलग तरीके की बुक्स को जो है बनाएंगे। बेसिकली आप यहाँ पर जॉइंट बैंक अकाउंट होगा इनका, दो फर्म का, इसको मैं भी समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए जॉइंट बैंक अकाउंट के थ्रू ये जो है अपना सेपरेट बुक्स बाकी बनाएंगे। अब यहाँ पर आप मेनली 3 तरीके से काम कर सकते हैं। सबसे पहला है आपके पास कि आप जॉइंट बैंक अकाउंट जो है प्रिपेयर करें, इनका जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, अकाउंट को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ। ये जो जॉइंट बैंक अकाउंट होगा ये पर्सनल अकाउंट यहाँ पर डिनोट किया जा रहा है कि ये पर्सनल अकाउंट से इसे लिया गया है। दूसरा मेथड आप कर सकते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे। मतलब जॉइंट बैंक अकाउंट जो होगा वो पर्सनली अलग अलग फर्म का होगा, और जो जॉइंट वेंचर अकाउंट होगा उसका जो नेचर होगा, इसका तो पर्सनल अकाउंट का नेचर है, इसका आपके पास नॉमिनल अकाउंट का नेचर होगा। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का नेचर इसमें देखा जाएगा। अब जो पर्सनल अकाउंट हैं वो सभी को वेंचरर्स के लिए होंगे और फाइनल स्टेटमेंट्स वहाँ पर दिखाई जाएगी। अब इस मेथड्स में क्या क्या जनरल एंट्रीज़ होती हैं और किस किस तरीके से आप अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, तो बेसिकली जॉइंट बैंक अकाउंट इसमें एक और जॉइंट वेंचर अकाउंट इसमें बनता है आपके पास। ठीक है, और जो को वेंचर्स हैं उनके अलग अलग अकाउंट्स बनेंगे, अभी मैं बनाकर बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको जनरल एंट्रीज़ कराता हूँ। ठीक है, तो हेडिंग डालिए जर्नल एंट्रीज़। ठीक है, और आप, मैं कहूँगा कि आप मेरे साथ साथ नोट भी करते रहें साथ के साथ, तो आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और जल्दी से जल्दी हम टॉपिक को कवर भी करते जाएं। सबसे पहली जनरल एंट्री होगी अमाउंट को कंट्रीब्यूट और इन्वेस्ट करने की, वो भी को वेंचरर्स के द्वारा। तो अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय और इन्वेस्टेड भी आप कह सकते हैं बाय द को वेंचरर्स। ठीक है, को वेंचर्स के द्वारा अकाउंट जो है मेंटेन का में कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट अगर ये करेंगे, मतलब स्टार्ट कर रहे हैं को वेंचर, तो जॉइंट बैंक अकाउंट जो है डेबिट होगा, क्योंकि आपके पास बैंक अकाउंट एक एसेट्स होता है और एसेट्स आ रही है तो ये डेबिट होगी। तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब जो इन्होंने ये पैसा लगाया है एक पार्टनरशिप की तरह, जैसे अगर कोई को वेंचर्स आ रहे हैं यहाँ पर तो वो लगाएंगे यहाँ पर कैपिटल, जब पार्टनर्स आते हैं तो कैपिटल लगाते हैं, इसी तरीके से आप इनकी कैपिटल को मान लीजिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टू को वेंचरर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हर किसी की आप जो है इंडिविजुअली अलग अलग नाम लिखकर दिखाएंगे। अभी मैंने एक ही लिखा है तो मैंने एक ही लिख लिया है। ठीक है, इंडिविजुअली सबकी दिखाएंगे। दूसरा है कि अगर इनमें से किसी ने भी गुड्स और एनी अदर आइटम्स कंट्रीब्यूट किया है तो वो आप यहाँ पर लिख के दिखा सकते हैं और वो आपके जॉइंट वेंचर अकाउंट में जाएगा। जैसे कि गुड्स और कोई मटेरियल ये लेकर आ गए और एनी अदर आइटम्स। ठीक है, एनी अदर आइटम्स कंट्रीब्यूटेड बाय अ को-वेंचरर। ठीक है, और एक्सपेंसेस पेड बाय हिम, और कोई भी एक्सपेंसेस उसने पेड किया है तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले उसकी कैपिटल को आप बढ़ाएंगे और जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि दोनों का एक जॉइंट वेंचर अकाउंट बन रहा है जो कि नॉमिनल अकाउंट का रोल है उसका। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसकी कैपिटल को बढ़ाएंगे क्योंकि उसने फ़ायदा किया है बिज़नेस को। नेक्स्ट, इसी तरीके से अगर आप कोई गुड्स को परचेज़ करते हैं तो आप जॉइंट वेंचर अकाउंट में लेके जाएंगे, और वो भी कैश में कर रहे हैं। परचेज़ ऑफ गुड्स फॉर कैश में करते हैं तो आपके पास पैसा जाएगा और जॉइंट वेंचर अकाउंट में ये पैसा आएगा। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, दोनों के जॉइंट बैंक अकाउंट से पैसा जो है चला जाएगा।
ठीक है। और अगर कोई क्रेडिट में आप करते हैं परचेज़ तो डिफरेंट एंट्री हो जाती है, ठीक है। तो आपके पास अगर परचेज़ हुआ है ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट में अगर गुड्स आप परचेज करते हैं तो एंट्री तो जॉइंट वेंचर अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू, अब यहाँ पर क्रेडिटर का नाम आ जाएगा, जो भी सप्लायर आपका होगा जिसने से आपने गुड्स खरीदे हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। इसी तरीके से अगर जॉइंट वेंचर में कुछ एक्सपेंसेस होते हैं तो उसकी क्या एंट्री होगी, ठीक है, एक्सपेंसेस भी बियर होंगे ऑन जॉइंट वेंचर में एक्सपेंसेस हुए हैं उसकी आपको एंट्री करनी है, तो एंट्री सेम जॉइंट वेंचर अकाउंट दोबारा डेबिट होगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, और जॉइंट बैंक अकाउंट से पैसा चला जाएगा क्योंकि एक्सपेंसेस पे किए गए हैं तो पैसा जाएगा आपके पास, ठीक है। आवाज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा। इसके बाद कैश सेल्स अगर यहाँ पर इनके द्वारा की गई है जॉइंट वेंचर में तो जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा और आपके पास पैसा आ जाएगा, या फिर अगर आपने क्रेडिट पे करी है, क्रेडिट सेल करी है तो वहाँ पर भी अलग तरीके से होगा, तो मैं दोनों बता देता हूँ, ठीक है। 6th एंट्री कैश सेल्स, अगर आपने कैश सेल्स करी है तो जॉइंट बैंक अकाउंट यानी कि आपके पास पैसा आएगा तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, क्योंकि जॉइंट वेंचर अकाउंट से आपके पास परचेज जो है स्टॉक जो है कम हो जाएगा। और अगर आपने क्रेडिट सेल करी होती, क्रेडिट सेल 7वीं एंट्री क्रेडिट सेल्स है तो आपके पास पैसा जो है आने की जगह जाएगा, तो सॉरी दोस्तों, क्रेडिट सेल करिए तो आपके पास पैसा आएगा नहीं, आपके पास एक कस्टमर आएगा, डेटर, आपकी एसेट्स क्रिएट होगी, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एंट्री करनी होती है यहाँ पर जब आपके पास सेल क्रेडिट और कैश में हो। अब इसी के बाद अगर आप क्रेडिटर को पेमेंट दे रहे हैं कैश से और उसे इशू कर दे रहे हैं बिल पेबल, तो क्या एंट्री आप करेंगे, 8th एंट्री पेमेंट टू अ क्रेडिटर, किसी क्रेडिटर को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं इन कैश और बाय बीपी, ठीक है, बिल पेबल इशू करके, तो आपके पास क्रेडिटर की वैल्यू कम होगी, क्रेडिटर कम होगा तो क्रेडिटर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ये तो हमें पता है ना, इतनी बेसिक सी अकाउंटिंग तो हम पढ़ कर आए हुए हैं। और जॉइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि आपके पास से पैसा जाएगा, क्योंकि अगर कैश में आप क्रेडिटर को दे रहे हैं और बिल पेबल में दे रहे हैं तो आपके पास एक लायबिलिटी जो है क्रिएट हो जाएगी बिल पेबल के नाम से, तो बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, ठीक है। ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगर हम लोग इसी तरीके से पेमेंट कर रहे हैं, मतलब पेमेंट रिसीव कर रहे हैं डेटर से कैश और BR बिल रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम आ डेटर, किसी डेटर से हम जो है ये रिसीव कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगी, तो आपके पास सिंपल जॉइंट बैंक अकाउंट यानी पैसा आएगा तो आपके पास डेबिट होगा, तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि जॉइंट बैंक अकाउंट से आपको सारे पैसे की एंट्री करनी है। और अगर आपको कोई BR मिल रहा है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट होती है और BR एसेट्स होता है, और डेटर कम हो जाएगा जो कि अगेन आपकी एक एसेट है, तो एसेट जब कम होती है तो वो क्रेडिट होता है, तो ये एंट्री आपने कर दी, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर किसी भी तरीके का कमीशन, सैलरी या कुछ भी इस तरीके का मिल रहा है तो क्या एंट्री होगी, एनी कमीशन सैलरी, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट एक्सेट्रा पेबल टू एनी, किसी को भी जो है पे किया जाएगा, मतलब किसी को भी मिल रहा है तो पेबल टू एनी, किसी भी पर्सन को, तो आपके पास किसी भी एनी को वेंचर को, वो भी ठीक है, को वेंचरर को मिलेगा तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होगा, उसमें लॉस हो रहा है बेसिकली, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर कैपिटल बढ़ जाएगी, टू को वेंचरर कैपिटल अकाउंट, किसी भी को वेंचर को जिसको मिल रहा है उसकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर कोई को वेंचरर कोई स्टॉक लेकर चला जाता है तो, ठीक है, पार्ट ऑफ अ स्टॉक
पार्ट ऑफ द स्टॉक, ठीक है, टेकन बाय अ कोवेंचरर, ठीक है। तो कोवेंचरर की कैपिटल को आप कम कर दीजिए, कोवेंचरर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसकी कैपिटल को आपने कम कर दिया, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट में लॉस, जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। इसी तरीके से रिकॉर्डिंग किसी स्टॉक की करनी है तो स्टॉक बढ़ जाएगा, एसेट बढ़ जाएगी, वो तो सिंपल है। प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट जो है आपके जॉइंट वेंचर अकाउंट में सबको मिलेगा, सारे पार्टनर्स कैपिटल लॉस होगा तो उसको भी करेंगे और बाकी आप सेटलमेंट करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन की हेल्प से और एंट्रीज़ आपको डिटेल में अच्छे से समझाऊँगा, ठीक है। या आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं 2-3 एंट्री और आपको करा ही देता हूँ। जैसे सबसे पहला, कोई अगर आपके पास स्टॉक जो है बच जाता है, रिकॉर्डिंग स्टॉक आपने नहीं करी तो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टॉक लेफ़्ट, कोई स्टॉक बच गया था उसकी एंट्री आप करेंगे तो आपके पास एंट्री होगी स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्योंकि स्टॉक बढ़ रहा है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। तो ये आपके पास ये एंट्री हो जाएगी। इसी तरीके से अगर प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके अकॉर्डिंग भी एंट्री होगी, ठीक है। सपोज़ दैट यहाँ पर आप ले लीजिए, पहले प्रॉफिट की एंट्री कर लेते हैं। तो अगर प्रॉफिट होगी तो जॉइंट वेंचर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर्स कैपिटल अकाउंट, जॉइंट वेंचर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अगर लॉस होता है तो इसकी उल्टी एंट्री, जॉइंट वेंचरर्स की जो कैपिटल है कोवेंचरर्स की, सॉरी दोस्तों कोवेंचरर आएगा, कोवेंचरर की कैपिटल डेबिट हो जाएगी और जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट एंट्री आप करते हैं इनकी सेटलमेंट की एंट्री, कि अगर आपको इनका सेटलमेंट करना है कुछ अमाउंट का तो वो कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो सेटलमेंट करने के लिए अमाउंट की आप जो है यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पहले सेटलमेंट हो रही है, सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स, ऑफ द अकाउंट्स ऑफ ईच कोवेंचरर, कोवेंचरर के अकाउंट्स में आप सेटलमेंट कर रहे हैं तो कोवेंचर कैपिटल, कोवेंचरर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, टू जॉइंट बैंक अकाउंट, आपस में आपने सेटलमेंट कर ली, जो पैसा था वो लेकर चले जाएंगे, ये जो भी बचेगा बेनिफिट होगा, ठीक है। अब इन्हीं के बेस पर आप जो है जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट इन्हीं एंट्रीज़ के बेस पर बना देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, उस क्वेश्चन की हेल्प से आपको चीज़ें जो है वो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगी कि किस तरीके से आपको क्या करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है एक फॉर्मेट भी यहाँ पर करेंगे और सबसे पहले एंट्रीज़ भी कर लेंगे। इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले देखिएगा आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक्स एंड वाई दो पार्टनर हैं, ठीक है। मुंबई एग्री टू इम्पोर्ट कॉटन इंडिया, ठीक है, इनटू इम्पोर्ट कर रहे हैं कॉटन को और एक बिजनेस में आ रहे हैं इनटू इंडिया एज अ जॉइंट वेंचर ऑन मई 10, 2013। दे ओपन अ बैंक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट ओपन करते हैं जैसे जॉइंट बैंक अकाउंट आप कहेंगे, और उसमें इन दोनों ने कंट्रीब्यूट किया इतना पैसा, एंड दे एग्री टू डिवाइडेड प्रॉफिट एंड लॉस विद अकॉर्डिंग टू द कैश कंट्रीब्यूशन। जितना कैश कंट्रीब्यूट किया है उसके अकॉर्डिंग ये बांट लेंगे। तो 1.5 लाख और 1 लाख करा है, तो अगर आप इसको काटेंगे 4 जीरो से 4 जीरो तो 15 इधर और 10 इधर, तो अगर आप इसका रेशियो बनाएं तो 3:2 आ रहा है, यानी कि 3 रेशियो उसे मिल जाएगा, 2 रेशियो प्रॉफिट उसे मिल जाएगा। जो कैश कंट्रीब्यूट किया था उसके अकॉर्डिंग ये बांटेंगे प्रॉफिट को। दे रेमिटेंस 2,20,000 एज अ एजेंट टू कार्गो टू पे फॉर द कॉटन परचेज। कॉटन परचेज किया है तो इतना पैसा उन्होंने दिया है। एंड लेटर फर्दर 15,000 फॉर हिज अकाउंट, और बाद में 15,000 रुपये इनके अकाउंट में और बाद में भेजे गए हैं। इसके बाद फ्रेट इंश्योरेंस, डॉक चार्जेस, ये सब भी पेड करने पड़े उनको। 13,500 का खर्चा आ गया। और सेल्स जो है 3,40,000 रुपये की हुई, जिसमें उन्होंने जो है देखा कि टेकिंग अकाउंट इंटरेस्ट द कैश रिस्पेक्टेड एडवांस बाय द मे एंड द जॉइंट वेंचर इज क्लोज्ड
एक्स टेकिंग द अनसोल्ड स्टॉक, और बचा जब जॉइंट वेंचर ख़त्म हुआ तो एक्स ने 4500 रुपये के स्टॉक जो है लेकर चले गए। तो आपको सबसे पहले जर्नल एंट्री करके बतानी है, फिर लेजर अकाउंट भी बनाने हैं। तो पहले मैं आपको जर्नल एंट्रीज़ करके बताऊँगा। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ मैं, फॉर्मेट आप बनाकर कर लीजिएगा, मैं बेसिक सी एंट्री कर रहा हूँ। अब ये दोनों कैश लेकर आए हैं, तो कैश जब लेके आएंगे तो कैश बढ़ेगा तो आप एंट्री करेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू, इनकी अकाउंट बढ़ जाएगा। कौन कौन लेके आया है, एक्स लेके आया है तो टू एक्स अकाउंट, ठीक है, को वेंचरर की अकाउंट आएगा ना बेसिकली, टू वाइज अकाउंट, दोनों के अकाउंट में आप दिखा देंगे। तो एक लेके आया था 1.5 लाख रुपए और एक लेके आया था आपके पास 1 लाख रुपए, तो टोटल जो है 2.5 लाख रुपए आपके पास जॉइंट बैंक अकाउंट में पैसा आ गया है। इसके बाद इन्होंने जो है 2,20,000 रुपये की परचेज़ की थी, उसके लिए पैसा दिया था, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि परचेज़ हुई है। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट क्योंकि पैसा गया। जॉइंट बैंक अकाउंट कितना गया, 2,20,000 रुपये, ठीक है, 2,20,000 से ये एंट्री और 2,20,000 से ये एंट्री। इसका मतलब नेक्स्ट आपके पास 15,000 रुपये इन्होंने बाद में भी दिए थे, तो 15,000 और दिए थे, तो उसकी और एंट्री आप कर लीजिए। तो सेम एंट्री जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट से अगेन पैसा चला गया जॉइंट बैंक अकाउंट और 15,000 रुपये जो है जा चुका है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखें तो इन्होंने 13,500 का खर्चा किया था, वो भी ये लोग पे करेंगे, तो वो भी जॉइंट वेंचर अकाउंट से ही जाएगा। आप चाहते तो एंट्री एक साथ भी कर सकते थे, बट हम अलग अलग कर रहे हैं। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, जिससे आपको पता चले कौन सी एंट्री किसकी है, ठीक है। जॉइंट बैंक अकाउंट 13,500 रुपये इन्होंने एक्सपेंसेस पे कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट इन्हें सेल हुई तो पैसा इन्हें आया होगा, 3,40,000 रुपये की सेल करी थी इन्होंने, ये रही देखो, ठीक है। तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट होगा इस बार, सेल से पैसा आया है क्योंकि, तो पैसा आता है तो डेबिट होता है। जॉइंट बैंक अकाउंट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट कितना का, 3,40,000 और 3,40,000, ठीक है। इसके बाद आप जो है यहाँ पर इनके पास आ चुका है कैश। अब जॉइंट बैंक अकाउंट में जो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था वो ये अपनी को वेंचर्स कैपिटल अकाउंट में एडवांस दे रहे हैं, एक तरीके से कैश को मतलब डाल दे रहे हैं। तो जॉइंट बैंक अकाउंट पैसा चला जाएगा और इनकी कैपिटल मतलब इनका अकाउंट बढ़ जाएगा। तो एक्स अकाउंट डेबिट और वाइज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट से पैसा चला गया इनके को वेंचर अकाउंट में, ठीक है। तो 1.5 लाख रुपये एक्स का और 1 लाख रुपये वाई का, टोटल 2.5 लाख रुपये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है एक्स जो है लेकर जा रहा था 4,500 रुपये का स्टॉक, तो एक्स की कैपिटल को आप कम करेंगे बेसिकली। तो एक्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट में आपने स्टॉक ट्रांसफ़र कर दिया था, तो वही अकाउंट जो है अब आपका कम होगा 4,500 रुपये से और 4,500 रुपये से 5A, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो भी प्रॉफिट या लॉस हो वो आप इनको दे देंगे और फिर अकाउंट बाद में सेटलमेंट की जाएगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर स्पेस छोड़ देता हूँ इतना, ताकि वो एंट्रीज़ मैं करूँगा। अभी अकाउंट बनाता हूँ, वहाँ पर आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको जो है प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में वो सभी जाएगा जो इन्होंने सील किया, परचेज़ किया, वो सभी यहाँ पर एंट्री आप करेंगे। तो इन्होंने परचेज़ की 2 लाख कितने की, ये खर्चा पे किया, ये पहले 15,000 बाद में पे किया, ये भी पे किया, ठीक है। और ये सेल हुई आपकी, ये स्टॉक लेकर चला गया, तो ये सभी एंट्री इसमें होंगी। देखिए करते हैं। सबसे पहले ये जो है परचेज़ कर रहा था, तो आप यहाँ पर जॉइंट बैंक अकाउंट से दिखाएंगे टू जॉइंट बैंक अकाउंट से आपने परचेज़ किया था ना, अभी हमने दिखाया।
तो ब्रैकेट में आप लिखिए परचेज़ एक थी 2,20,000 रुपये की, 2,20,000 रुपये। और दूसरी परचेज़ आपने करी, सेकंड परचेज़ आप लिख लीजिए इसे 15,000 रुपये की। तो टोटल आपने 2,35,000 रुपये की परचेज़ की हुई है। फिर आपने जॉइंट बैंक अकाउंट से एक्सपेंसेस पे करे थे, जॉइंट बैंक अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस लिख दीजिए। एक्सपेंसेस आपने 13,500 रुपये के पे किए हुए थे। इसके बाद आपने सेल करी थी, तो बाय, ठीक है, बाय जॉइंट बैंक अकाउंट से पैसा आया होगा, बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिख दीजिए सेल्स, 3,40,000 रुपये की सेल की थी आपने, है ना, याद है ना आपको। और इसके बाद एक्स लेकर चला गया था, तो एक्स की कैपिटल को आपने कम किया था, तो एक्स अकाउंट 4500 का लेके गया है, ठीक है। ये एंट्रीज़ हो गई। अब आप यहाँ से प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो इस पर प्लस कर दीजिए 3,44,500, 3,44,500। और अब प्रॉफिट निकालिए और वो प्रॉफिट एक्स और वाई में बांट दीजिए। प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र टू एक्स अकाउंट एंड वाई अकाउंट, ठीक है। तो निकालिए 2,35,000 और ये हो जाएगा आपके पास 2,48,500 में से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास 96,000 फाइनल वैल्यू बचकर आ जाएगी। 96,000 को 3:2 में डिवाइड कर दिए, क्योंकि अभी मैंने निकाला था ना 3:2, जो कैश नहीं लेकर आए 1.5 लाख 1 लाख, उसको रेशियो बना दिया मैंने, बनाना सिखाया भी था स्टार्टिंग में। तो ये आपके पास आ जाएगा फाइनल 57,600 और यह आ जाएगा 38,400 रुपये का, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब आप एक्स और वाई का अकाउंट बनाइए। तो एक्स और वाई का अकाउंट बनाते हैं हम लोग, पेस्ट कर लेते हैं एक सबसे पहले फॉर्मेट, ठीक है, दैट्स इट। तो अब सबसे पहले हम लोग एक्स का अकाउंट बनाते हैं। एक्स अकाउंट आप चाहें तो इकट्ठा भी बना सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब एक्स ने क्या क्या किया, सबसे पहले तो एक्स भाई कितना लेकर आया, तो जॉइंट अकाउंट डेबिट हुआ होगा, ठीक है, अकाउंट डेबिट हुआ होगा, तो आपके पास यहाँ पर एक्स का क्रेडिट हुआ होगा, तो बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 1.5 लाख रुपए। फिर इसके बाद ये लेकर चला गया था स्टॉक, तो इसको कम करेंगे इसकी कैपिटल, इसके अकाउंट में, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट से लेके गया, जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है, 4500 रुपये लेके गया था स्टॉक। इसके बाद इनको प्रॉफिट मिला तो ये बढ़ जाएगा, क्रेडिट साइड आएगा। ये सेम कैपिटल अकाउंट की तरह है, ठीक है, जॉइंट वेंचर अकाउंट। अभी मैं आगे जाकर ना ये कैपिटल अकाउंट की तरह दोनों को साथ में बनाऊंगा, अभी आपको बस समझाने के लिए अलग अलग बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक, ये सिंपल, यहाँ तक आपको समझ में आया गया होगा। अब इन्होंने जो है कैश मतलब वापस ले लिया था इनिशियल अपने कंट्रीब्यूशन को, जो था जॉइंट बैंक अकाउंट, क्योंकि ख़त्म करते हैं तो जो जो इन्होंने लगाया था वो लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये रिकवरी होगी और उसके बाद बचा हुआ जो है फाइनल सेटलमेंट होगा, तो निकाल लेते हैं, जॉइंट बैंक अकाउंट से ही होगी वो फाइनल सेटलमेंट, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, सबसे पहले इधर देखते हैं इधर टोटल कितना हो रहा है। उधर आपके पास जो टोटल हो रहा है 2,07,600 हो रहा है, और इसमें से आप ये माइनस कर देंगे तो 1.5 लाख से 1.5 लाख कैंसिल और 4500 माइनस कर दीजिए बेसिकली, तो 53,100 रुपये की फाइनल सेटलमेंट यहाँ पर हो रही है। अब इसके बाद इसी तरीके से वाई के लिए अकाउंट बनाइए आप। तो वाई के लिए भी एक फॉर्मेट हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे वाइज अकाउंट। सबसे पहले वाई ने जो कंट्रीब्यूशन किया वो लिख लीजिए, तो बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है। वाई का कंट्रीब्यूशन था 1 लाख रुपए, उसको इनिशियली उसने लास्ट में ले लिया, ठीक है, मतलब इनिशियल कंट्रीब्यूशन वापस ले लिया जॉइंट बैंक अकाउंट से ही, ख़त्म, ठीक है। 1 लाख रुपए, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसे प्रॉफिट मिला होगा जॉइंट वेंचर अकाउंट से, जॉइंट वेंचर अकाउंट
कितना मिला था, 400 मिला था, 38,400। ठीक है। अब इसके बाद इसका भी आप फंड निकाल दीजिए यहाँ पर जॉइंट बैंक अकाउंट, कितना पैसा इसका सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये फाइनल सेटलमेंट का पैसा होता है 38,400। ठीक है, ये भी फाइनल यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब हम बनाएंगे जॉइंट बैंक अकाउंट इन सभी का। तो बैंक अकाउंट में क्या होगा, बेसिकली बैंक अकाउंट में आप एंट्रीज देखेंगे, किसने कितना पैसा लेकर आया, कौन कितना पैसा लेकर जा रहा है, कहाँ कहाँ से पैसा आया, कहाँ कहाँ से पैसा जाएगा, बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में जॉइंट बैंक अकाउंट। तो देखिए, पैसा आया था सेल करके, पैसा सेल करके आया था और एक्स और वाई दोनों लेकर आए थे। तो 2x अकाउंट लेकर आया था 1.5 लाख रुपए और 2y अकाउंट, कितना, y अकाउंट 1 लाख रुपए लेकर आया था y, और आपको सेल से जॉइंट वेंचर अकाउंट में सेल हुई थी, वहाँ से भी आपके पास पैसा आया था। सिंपल जो मैं फंडा आपको बता रहा हूँ ना, वो आपको समझना है। पैसा कहाँ से आया वो डेबिट कर दीजिए, जहाँ से पैसा गया वो क्रेडिट कर दीजिए। 3,40,000 रुपये पैसा जो है आया था सेल से। अब आप देख लीजिए परचेज़ और एक्सपेंस आपने कब कब किया, तो बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में आप सबसे पहले परचेज़ वाला अमाउंट दिखा दीजिए। तो 2,35,000 रुपये था, एक बार 15,000 और 1 लाख 2,20,000। बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट दोबारा से एक्सपेंसेस भी हुआ था, आपने पे किया हुआ था बैंक अकाउंट से, तो उसको भी आप यहाँ पर दिखा दीजिए। एक्सपेंसेस हो गए थे आपके 13,500 रुपये के। इसके बाद एक्स ने अपना ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन वापस ले लिया था, तो बाय, क्योंकि इनका जो है इनका को वेंचर अकाउंट है, वहाँ से जाएगा, तो मैं एक्स और वाई अलग अलग दे देता हूँ। वाई एक्स अकाउंट से, क्योंकि इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया था वो आप ये वापस ले रहे थे, क्योंकि कोई पैसे की ज़रूरत ज़्यादा नीड नहीं आई, तो अपने अपने पैसे वापस ले लिए, 1 लाख 1.5 लाख रुपये और 1 लाख रुपये। इसके बाद फाइनल सेटलमेंट हुआ था, तो फाइनल सेटलमेंट में एक्स को मिला था 53,100, अभी हमने देखा, और बाय वाई को मिला था फाइनल सेटलमेंट में 38,400 रुपये। अब आप देखेंगे तो दोनों तरफ आपके पास इक्वल आना चाहिए, अगर आपने सही किया है तो 5,90,000 इधर भी आना चाहिए और 5,90,000 इधर भी आएगा ही। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने होते हैं जब जॉइंट बैंक अकाउंट के आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए हुए हों। तो नेक्स्ट एक और क्लास आएगी जहां पर मैं आपको दोबारा से एक और जॉइंट अकाउंट क्वेश्चन को कराऊंगा। आई थिंक ये क्लास लंबी हो चुकी है काफ़ी, लगभग इस क्लास में हमारे पास आधा घंटा हो चुका है। ठीक है, तो अब ख़त्म करते हैं इस क्लास को, और आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप सभी के पास मेरा नंबर है ही, कांटेक्ट कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको फुल कोर्सेज ज्वाइन करने हो तो ज्वाइन करने के लिए आप सभी जो है टॉप क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।